गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी कि हम चिन्हों का यूज़ हम कैसे करते हैं। देखो, जैसे तुमने ये पढ़ा हुआ था कि 9th में आपने पढ़ा था कार्तीय तल। 9th में आपने ये पढ़ा था कार्तीय तल। कार्तीय तल में ये ओरिजिन है ओ इसको कहते हैं मूल बिंदु। ये हमारी एक्स अक्ष है, एक्स डैश। इधर के बिंदु 1 2 3 होते हैं, इधर के -1 -2 -3 होते हैं। ऊपर की तरफ देखोगे वाई अक्ष वाई डैश। ऊपर की तरफ ये 1 ये 2 ऊपर की तरफ होते हैं प्लस के, धनात्मक होते हैं ऊपर की तरफ, मीन्स पॉजिटिव या कह सकते हो प्लस के ऊपर की तरफ। और इधर की तरफ जो आ रहे हैं दाएं हाथ की तरफ ये पॉजिटिव, बाएं हाथ की तरफ नेगेटिव, और नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ भी नेगेटिव नंबर होते हैं। मतलब कि इस तरफ इसकी पॉजिटिव साइड में ये पॉजिटिव साइड हो गई, या धनात्मक साइड कह लो इसको। पॉजिटिव को धनात्मक भी कहते हैं। यहाँ प्लस साइन लगा दो तो इधर की तरफ जो होते हैं वो प्लस के होते हैं, ऊपर की तरफ प्लस के होते हैं, इधर माइनस के और नीचे माइनस के। अब इनका यूज़ दर्पणों में कैसे होता है अब वो देखते हैं हम। अब देखो, जो वाई अक्ष है हमने उसी के बराबर में हमने अवतल दर्पण एक बना दिया, उसी की सीध में। अब इसमें तुम्हें बताऊंगी कि इसमें हमें कैसे चिन्ह हम कैसे लेते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसमें ये ध्रुव है P। यहाँ से मैंने बनाया है दर्पण, तो ये C हो गया, वक्ता केंद्र हो गया। और इसका आधा 1.75 मतलब 1.8 के आसपास, 1.7 के बीच में हो गया। ये हो गया हमारा फोकस। अब इसके जो ये तरफ इसकी, अगर हम ये वाई अक्ष सपोज करें दर्पण को, हम ये दर्पण है हमारा, दर्पण को वाई अक्ष सपोज करें तो इसके हिसाब से P जो है वो मूल बिंदु हो जाएगा। ध्रुव हमारा मूल बिंदु है और हम इसको ले रहे हैं वाई डैश, हम इसको ले रहे हैं वाई अक्ष, लिख दो इसको। ये वाई अक्ष की तरह दर्पण काम कर रहा है। अब इसके इधर की तरफ बाईं तरफ सारे चिन्ह कौन से हैं? माइनस के हैं, ऋणात्मक। जैसे ऊपर तुम देख रहे थे ये ऋणात्मक हैं चिन्ह सारे बाईं तरफ। और इसी प्रकार तुम देखोगे इसके इधर आओ, ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष को हम एक्स डैश ले रहे हैं। मुख्य अक्ष ऐसे काम कर रहा है जैसे एक्स डैश मुख्य अक्ष की तरह है, दर्पण वाई अक्ष की तरह है। आगे इसकी तुम दाएं तरफ, ये मूल बिंदु मान के चल रहे हैं ध्रुव को हम, इसके अगर दाईं तरफ आ जाओ, दाईं तरफ इसके आ जाओ तो देखो ये प्लस के साइन है, तो यहाँ प्लस के साइन आते हैं, मीन्स पॉजिटिव, या इसको धनात्मक भी कह सकते हो, या फिर ये धनात्मक है। अब इसका दर्पण में क्या काम है? अभी तुमने देखा कि वस्तु अगर हमारी यहाँ पड़ी है, मान लो C और F के बीच में पड़ी है वस्तु हमारी, ये हमारी वस्तु मान लो पड़ी है, ठीक है। वस्तु जब इधर है, वस्तु हमारी दर्पण के बाईं तरफ है, वस्तु हमारी दर्पण के बाईं तरफ है, तो ये जो जहाँ तक वस्तु पड़ी है यहाँ से और ये इधर तक, यहाँ इसके बीच की जो दूरी होती है उसे कहते हैं U। और क्योंकि ये बाईं तरफ है तो U हमेशा ऋणात्मक होगा, U हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये हमेशा बाईं तरफ ही रखा जाता है, माइनस में आएगा। अब इसका यूज़ आगे हम न्यूमेरिकल में करेंगे। अच्छा, अब जब वस्तु C और F के बीच में,
तो इसका प्रतिबिंब इधर बनता है, सी से परे बनता है, थोड़ा बड़ा बनता है। इसका प्रतिबिंब इस टाइप से बनेगा, ये अंदाजे से बता रही हूँ मैं तुम्हें। इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब जहाँ बनता है वहाँ से लेकर ये पी की है, यहाँ तक की दूरी जहाँ पी है इस सीध में, सबको हम मुख्य मूल बिंदु से नापेंगे। ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, पी तक की दूरी, इसको वी बोलेंगे। तो जब प्रतिबिंब बाईं साइड बनेगा तो वी माइनस में होता है। यू तो हमेशा बाईं साइड होता ही है। दूसरी बात ये ध्यान रखो, जब प्रतिबिंब बाईं तरफ बनता है, जब प्रतिबिंब बाईं तरफ बनेगा तो वी ऋणात्मक होगा, उस केस में भी ऋणात्मक होगा। ये हमारी वस्तु इधर है, ये हिस्सा ये हम यू लेंगे, ये यू लेंगे हम, और यू माइनस में होगा। अभी आपको सूत्र बताऊंगी, पहले समझो कि वस्तु की दूरी ध्रुव से यू मानी जाती है और इसके प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से ही वी मानी जाती है। और ये एफ से ये पी एफ है, इतनी दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसे कहते हैं फोकस दूरी एफ। अवतल दर्पण के केस में एफ फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये भी बाईं तरफ ही है। अब अगर मानो जो तुम्हें एक प्रतिबिंब बनवाया था कि प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में बनेगा, उसमें हमारा इधर की तरफ बन रहा था प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पे देखो डैश डैश था। जब प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में बनता है तो उस केस में ये प्रतिबिंब तो वी इधर हो गया। तो आभासी जब प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण के जब पीछे प्रतिबिंब बनता है तो वी प्लस में होता है। तीसरा केस ये, जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो वी पॉजिटिव होगा, जो आभासी वाला प्रतिबिंब है वो पॉजिटिव होता है, प्लस का चिन्ह लेते हैं उसमें। जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, इस तरफ बनेगा अगर, तो उस केस में भी धनात्मक होगा। इन सब चिन्हों का। और अवतल दर्पण के केस में फोकस दूरी ये, क्योंकि बाईं तरफ होती है तो ये ऋणात्मक होगी, माइनस की होगी। इधर के सारे चिन्ह माइनस में लिए जाते हैं। अवतल दर्पण में एफ होती है फोकस दूरी, स्मॉल एफ लिखते हैं, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। ये आपको मैंने चिन्हों का बताया किस किस तरह से हम चिन्ह लेते हैं अवतल दर्पण के केस में। इसके हम आंकिक प्रश्न कल करेंगे। अभी जो मैं तुम्हें रजिस्टर में समझाया, ये है गोलीय दर्पणों द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो इसको हम कहते हैं नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इस परिपाटी में यहाँ से आप याद करोगे, इसको एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं हम इसमें, इसे हम न्यू कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में ध्रुव पी को मूल बिंदु मानते हैं। ये मैं तुम्हें बताया था कि ध्रुव जो है पी, ये मूल बिंदु होता है। दर्पण के मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष एक्स डैश लिया जाता है और परिपाटी निम्न प्रकार है। बिंब वस्तु जो होती है, बिंब नंबर 1, ये आप याद करोगे सारा। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, ये आपको यहीं तक याद करना है। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका अर्थ बताया हुआ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। फिर है मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। ये जो मैंने यू लेना सिखाया, अभी आपको वी लेना सिखाया, ये दर्पण के ध्रुव से, ये सब दूरियां दर्पण के ध्रुव से, यू भी यहीं से, फोकस दूरी भी यहीं से और वी भी। ये दूरियां जब आप नापोगे तो आप यहीं से नापोगे इस टाइप से कि वी ये वाला हमारा 5 सेंटीमीटर जैसे वी है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया। यू अगर है इसमें तो ये 3 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी इसमें 1.5 सेंटीमीटर है। तो सब दूरियां यहीं पे नापेंगे, नीचे से मत नापना, यहीं से नापी जाएंगी सब दूरियां। मुख्य अक्ष पे ही हम सब दूरियों को
नापते हैं। ये हमारा मुख्य अक्ष है, सब दूरियां हम मुख्य अक्ष पे ही नापते हैं। फिर है मूल बिंदु के दाईं ओर, दाईं ओर प्लस एक्स होता है, ये तो मैं बता दिया मैंने। प्लस एक्स के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। दाईं ओर की दूरियां सब धनात्मक होंगी और मूल बिंदु के बाईं ओर की जो दूरियां होंगी वो माइनस में होंगी। जैसे इस केस में यू भी माइनस में है, चित्र में देखो यू भी माइनस में है, वी भी और एफ भी। तो ये सब आपको याद करके ये लिखना है। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष के लंबवत और ऊपर की ओर प्लस वाई अक्ष के अनुदिश मापे जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। अब जैसे तुम्हें ये बताया था कि वाई ऊपर की तरफ धनात्मक होता है, ऊपर की तरफ जो होते हैं ये +1 +2 +3 होता है। नीचे की तरफ देखोगे -1 -2। अब यहाँ इस पे आ जाओ दर्पण पे, ये जो आपका वस्तु है ये ऊपर की साइड है, तो इसमें ये ऊपर की तरफ जो ऊंचाई होगी, ऊंचाई को हम हाइट बोलते हैं। ऊपर की तरफ जो होगी हाइट ये धनात्मक होगी, ये प्लस में आएगी। अब जब आंकिक प्रश्न करोगे उसमें सीखोगे ये चीज़ आप, ये जो दूरी होगी ये ऊंचाई जो होगी ये प्लस में, और अगर मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ है जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई को h डैश लिखते हैं, और क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है तो ये माइनस में होती है। मुख्य अक्ष के नीचे वाली माइनस में और मुख्य अक्ष के ऊपर वाली प्लस में। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर ये प्लस वाई के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। इनका यूज़ हम आंकिक प्रश्न करने में कल करेंगे। और मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर जो प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है वो -y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। नीचे की तरफ जो प्रतिबिंब बनता है h डैश वो माइनस में आएगा। अब इस चित्र में देखो ये समझाया गया है कि बाईं ओर की ये अवतल दर्पण है, बाईं ओर की दूरी माइनस में, दाईं ओर की दूरी जो नापेंगे दूरी हम ये प्लस में, ऊपर की तरफ वस्तु पड़ी है, ऊपर ऊंचाई है, ऊपर की तरफ है तो प्लस में, क्योंकि ऊपर सारे जो नापते हैं प्लस में होते हैं, और ये मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ जो नापेंगे वो माइनस में लेंगे हम उन चिन्हों को। तो ये आप बुक में से लर्न कीजिएगा। ये क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, इसमें 5 पॉइंट लिखने हैं और यहाँ तक का सारा लिखना है। दर्पण का सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। f तुम्हें ऊपर बताया फोकस दूरी होती है, v प्रतिबिंब की दूरी होती है और u वस्तु की दूरी। इस सूत्र का हम यूज़ करेंगे। f फोकस दूरी जो कि ध्रुव से नापी जाती है, u ध्रुव से वस्तु का बिंब भी बोलते हैं, ध्रुव से वस्तु की दूरी, और v है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। एक इसमें होता है कि आवर्धन क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है, आवर्धन होता है कि कितना गुना बड़ा है, उसे आवर्धन बोलते हैं। m = प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, h डैश अपॉन h। अगर v और u दिया हो तो हम आवर्धन कैसे निकालते हैं, -v/u, प्रतिबिंब की दूरी अपॉन बिंब की दूरी। ये भी हो सकता है, इसमें माइनस साइन लगेगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी m के बराबर है और ये भी m के बराबर है, h डैश अपॉन h = -v/u। दोनों ही m के इक्वल हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। अब इसके बाद हम अवतल दर्पण के आंकिक प्रश्न करेंगे कल। ओके, थैंक यू।